नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एम्बुलेंस में पकड़ी गई शराब। नगर पालिका की पॉलिथीन के विरुद्ध कार्रवाई संदेह के घेरे में। नहीं मिली पॉलिथीन लेकिन हो गया 15,000 का जुर्माना। वरिष्ठ अधिकारियों की कार्रवाई से नाराज सचिवों के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, जल्द ही होगा आंदोलन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर दिया गया धरना। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के बिलवारी मोहल्ले में हुई एक चोरी के मामले की। यहाँ पर एक साहू परिवार की दुकान है जिसमें चोरी का प्रयास किया गया। दुकानदार का कहना है कि लगभग 6 से 7 हजार रुपये नकद एवं कुछ सामान चोरी हुआ है। मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों के संबंध में जानकारी लग सके। चोरों के द्वारा शटर में 20 से शटर को उठाया गया है ताकि नीचे से शटर उखड़ जाए और उसके बाद आराम से चोरी की जा सके। क्या कहना है दुकानदार? क्या मामला है, क्या चोरी आपके यहाँ हुई? सर हमारे यहाँ आज दुकान की चोरी हो गई है। कितने की चोरी हुई है, कब की है घटना? यहाँ करीब कल ये रात की एक घटना, 10 बजे घटना है, 10-11 बजे घटना। क्या किया है चोरों ने? आप पूरी घटना यहाँ पर चोरों ने अपनी दुकान की ताले आले तोड़ लिए है और इसमें करीब 6-7 हजार रुपये की कैश हो गया चोरी। और भी कुछ चीजें चुराने का? और भी चीज़ें 5 किलो वाले ये थैला चोरी हो गए। इन जैकेट के थैला 5-10 किलो वाले। क्या नाम है आपका? क्या नाम से आपकी दुकान से? राजकुमार साहू किराने के नाम दुकान। सर, एक चोरी की घटना सामने आई है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? अभी सूचना मिली थी, राजकुमार साहू जी की यहाँ किराने की दुकान है, उसमें चोरी का बता रहे थे। यहाँ मौके पे आए हैं, इसे शटर टूटी है और चोरी का प्रयास हुआ है। चोरी में अभी ऐसा कोई भी सामान इनका गया नहीं है और प्रयास हुआ है। इसमें जो वीडियो फुटेज हैं आसपास से वो खंगाले जा रहे हैं और जल्दी इसमें हम कार्रवाई करेंगे जिसमें ये कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाने की बात हो रही है? यहाँ अभी हमारा प्रपोजल चल रहा है कैमरेज लगाने का। जल्दी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, जल्दी हम उसमें क्षेत्र में कैमरे लगवाएंगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर पालिका के द्वारा पॉलीथिन के विरुद्ध एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। कुछ समय पूर्व दमोह के बांगस वार्ड के समीप एक पॉलीथिन स्टोर पर छापा मारा गया था, गोदाम पर छापा मारा गया था। 1337 किलो ये पॉलीथिन पकड़ी गई थी। आज दमोह के जगड़ चौराहे के समीप भी पॉलीथिन की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा। नगर पालिका के अमले ने लगभग 3 घंटे का इंतज़ार किया, तब जाकर कहीं दरवाज़ा खुला और उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। यहाँ पर मुंह देखी कार्रवाई देखने को मिली। लगातार यहाँ जो टीम पहुँची उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में अपने आप को असमर्थ महसूस किया। कोई अधिकारी विशेष यहाँ पर मौजूद नहीं था। लगातार दबाव बनाया जा रहा था। कहीं अधिकारी से बात करने की बात कही जा रही थी तो कहीं नेताओं से बात करने की बात कही जा रही थी। अंततः बताया गया कि यहाँ पर जो प्रभारी हैं अभिषेक शुक्ला, उनके द्वारा 15,000 रुपये की रसीद यहाँ पर काटी गई है। कितनी पॉलीथिन यहाँ पर मिली है ये जानकारी नहीं दी गई है। इसके पूर्व जो पॉलीथिन मिली थी उस पर बताया जाता है कि लगभग 6 लाख रुपए का जुर्माना हो रहा है। यहाँ पर एक कमरा बंद होने की बात कही गई थी।
मीडिया के जाने के बाद ताला खोला गया या नहीं खोला गया, ये अधिकारी के द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है। पहले मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद थे, तब ये कहा जा रहा था कि पॉलीथिन नहीं है, फिर 15,000 रुपये का जुर्माना क्यों किया गया, यह भी काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह इस कार्रवाई पर नज़र आ रहा है। ये यहाँ नगर चौराहे पर श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गाड़ी के अनुसार पॉलीथिन कार्रवाई की जा रही है। यहाँ नगर चौराहे पर अंकित जैन के यहाँ आए थे हम लोग, तो उनके दुकान भी चेक की, घर के ऊपर भी चेक किए गए। उनके यहाँ अभी तक कुछ भी सामान नहीं पाया गया। हाँ, उन्होंने एक कमरा चेक के लिए बोला है कि यहाँ से डिलीवरी बहुत मतलब लेट ही है, इस कारण से वो कमरा चेक नहीं किया, बाकी पूरे कमरे चेक किए। कमरा बाहर से बंद है क्या? कमरा बंद है क्या? वो कमरा अंदर से है बंद। क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्या वजह है? बोले कि वो डिलीवरी हुई है कि बहू की, तो अंदर लेटी है, इस कारण से उन्होंने दरवाजे अंदर ही से बंद नहीं कर रहे। बहरहाल यहाँ के कुछ गुप्त वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देखने लायक होगा। नगर पालिका के नवागत सीएम प्रदीप शर्मा जो लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज एक ज्ञापन सौंपा और धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से मिलने का समय मांगा, साथ ही उन्हें ज्ञापन लेने के लिए आमंत्रित किया। काफ़ी देर तक यहां पर हंगामा चलता रहा। मुख्य गेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। लगातार सोशल मीडिया पर भी इसको लाइव चलाया जा रहा था। बाद में एक डेलीगेशन दमोह कलेक्टर से मिलने पहुंचा, जिसके द्वारा अपनी मांग पत्र को सौंपा गया है। क्या कहना है इनका, किस तरह से हंगामा चला, आइए आपको दिखाते हैं। संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, क्या आप लोगों की मांग है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दमोह जिला स्तरीय ज्ञापन में 21 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ सभी इकाइयों से छात्र यहाँ आए हैं। पूरे जिले से छात्र यहाँ आए हुए हैं। बटियागढ़ जैसे हर तहसील में समस्या है। जैसे पटेरा में ITI कॉलेज में बच्चों के लिए जाने के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। बरसात में बच्चों को वहाँ जाने में समस्या होती है। अपना बटियागढ़ कॉलेज है, जहाँ एक ही सब्जेक्ट है, वो है BA सब्जेक्ट बस है, और वहाँ BA सब्जेक्ट के पढ़ाने के लिए भी शिक्षक नहीं है। स्टाफ की कमी है। वहाँ का छात्र पढ़ाई बंद कर रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छात्र बाहर पढ़ने को लिए नहीं जा पा रहा है। तो विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि बटियागढ़ में भी BSc BCom आना चाहिए। और यहाँ अपने दमोह में देखने में आता है कि PG कॉलेज में प्रोफेसर आते हैं, 11 बजे फिंगर लगाते हैं और अपने वापस घर चले जाते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमरा के रख दी है। तो विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि अगर 10 दिन के अंदर अगर ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं, तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बद्ध रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम नमन सांडले, मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक हूँ। निम्न दिनों से देखा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में दमोह जिले में गड़बड़ी हो रही है। इस संबंध में हम लोगों ने माननीय शिक्षा अधिकारी एवं अनेक अधिकारियों से भी संपर्क किया, ज्ञापन देकर उनको अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों को सुनने का समय नहीं है छात्रों की बात। इसलिए आज पूरे जिले से युवा तंदाई यहाँ जिले कलेक्टर में माननीय कलेक्टर सर के पास आई है एवं उनको ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि हमारी समस्या को सुने। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जनपद पंचायत दमोह के तमाम जो सचिव रोजगार सहायक हैं, उनके द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा गया। अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपे गए और मांग भी रखी गई। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि CM हेल्पलाइन के शिकायत के आधार पर सचिवों का निलंबन न किया जाए। कई स्थानों पर झूठी शिकायतें भी होती हैं,
तो कई स्थानों पर निराकरण के लिए काफ़ी मांग भी की जाने लगी है। सीएम हेल्पलाइन को लेकर कई तरह की शिकायतें भी पहले आई हैं। अब संगठन के जो अध्यक्ष थे उन्हें हटा दिया गया, बेबुनियाद आरोप लगाकर हटाया गया, ऐसा इनका ये आरोप है। अधिकारियों पर इनके द्वारा मनमानी के आरोप लगाए गए। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके संगठन के अध्यक्ष को बहाल किया जाए। इसके अलावा कई अन्य प्रमुख मांगों को लेकर भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। खास बात यह है कि कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी मुश्किलों के बाद इनका ज्ञापन संपन्न हो पाया। ज्ञापन दे रहे हैं क्या आप लोगों को? हमारे पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष श्री दिलीप पाठक को सीएम हेल्पलाइन जो बेबुनियाद और निराधार और झूठी लगाई गई थी, और उनका निराकरण भी पाठक जी ने 14/11/2024 के पूर्व कर दिया था, लेकिन अफसरों ने अपना बचाव करने के लिए हमारे पाठक जी को निलंबित कर दिया, जिससे हम समस्त जिला के सचिव संगठन आक्रोशित हैं, रोष हैं। पाठक जी हृदयघात से पीड़ित हैं और उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, जो कि तनावयुक्त हैं। हम शासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, सीओ जिला पंचायत महोदय से और सीओ मैडम से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि पाठक जी को शीघ्र ही बहाल किया जाए और इस प्रकार के बेबुनियाद सीएम हेल्पलाइन पर किसी भी सचिव को निलंबन जैसी कार्रवाई न की जाए तो हम आभारी रहेंगे। किन मांगों को लेकर आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? बालाघाट जिले के किरनापुर जनपद पंचायत में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को लेकर वहां के सीओ श्री मनीष शेंडे जी द्वारा सचिव घनश्याम बिसेन पर कार्रवाई की गई। उनकी सीएम हेल्पलाइन चूंकि झूठी थी और अक्सर सीएम हेल्पलाइन 99% झूठ रहती है, जो कि दलालों के द्वारा लगाई जाती है। वह आदेश निलंबन का उनको प्राप्त हुआ और वो रात में घर जाते हैं। घर में हृदयघात से उनका जीवन लीला समाप्त हो गई। इस सीएम हेल्पलाइन को लेकर के, जो कि पूर्णतः फर्जी होती हैं और सचिवों पर सरकारी अधिकारी, बड़े अफसर बैठे हुए हैं जो दबाव बनाकर सचिवों पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में और वहां के सचिव घनश्याम बिसेन की मृत्यु के चलते हम लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज सचिव संगठन द्वारा 3 दिवस के अवकाश पर जाकर और घटना का विरोध करते हुए संबंधित सीओ मनीष शेंडे को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें होती है उन पे सभी सचिवों पे कार्रवाई की जा रही है? जी, सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें हैं वो हम सभी सचिवों की ओर से मैं बता दूं कि वो 99% झूठ होती हैं। उसमें जो दलाल रहते हैं वो फोन लगाकर पैसे की मांग करते हैं और तरीके से परेशान करते हैं, जो प्रायः सभी सचिवों पर लगाई जा रही हैं। और कार्रवाई, जैसे कि दमोह जिले में मेरे ऊपर कार्रवाई की गई, चूंकि मेरे ऊपर लगाई गई सारी सीएम हेल्पलाइनें झूठ हैं, जिनका निराकरण कर दिया गया है सारी चीज। उसके बाद भी मुझे 14/11 में निलंबित किया जा रहा है और 15/11 की रात्रि में 9 बजे निलंबन आदेश मेरे मोबाइल पर भेजा जाता है। यह क्या है? इन सारी चीजों को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के सचिव परेशान हैं और सड़कों पर आकर मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज। दमोह जिला भी काफी अजब व गजब जिला है, जहां पर एम्बुलेंस में शराब ढोई जा रही है। लगातार देखने में आता है जब एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचा देती है, बीमार को अस्पताल पहुंचा देती है, उन्हें नई जिंदगी दे देती है। लेकिन दमोह जिले में एक के बाद एक कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो अपने आप में कहीं न कहीं लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। ताजा मामला तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत सामने आया, जहां पर तेंदुखेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। जहां एक स्विफ्ट गाड़ी को पकड़ा गया था तो वहीं एम्बुलेंस को भी पकड़ा गया है। नमामि नर्मदे एम्बुलेंस है जो कि जबलपुर की ओर से आ रही थी। इसमें शराब है। बताया जाता है कि अवैध शराब की खेप को दमोह जिले में लगातार पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर ये शराब पकड़ी जा रही है। वहीं तेंदुखेड़ा पुलिस विशेष रूप से सक्रिय नजर आ रही है। एक के बाद एक लगातार यहाँ पर शराब पकड़ी जा रही है। 2 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई हुई, 2 गाड़ियों को जब्त किया। इस संबंध में हमने तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी से चर्चा की कि आखिर उन्हें कैसे खबर मिल जाती है और कैसे वे अब तक लगातार अपराधियों पर ये कार्रवाई कर पा रहे हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जाता है कि 171 लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है। इसके अलावा 2 वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं। सर, कार्रवाई के बारे में
ये अपने क्षेत्र में तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में लगातार अवैध शराब का विक्रय हो रहा है, ऐसा सूचना लगातार मिल रही है। इसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी साहब द्वारा सघन मुहिम चलाई जा रही पूरे जिले में, और जो अवैध शराब इस पर धरपकड़ पे सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो अवैध शराब आने के लिए हमारे क्षेत्र में जबलपुर क्षेत्र से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली, जिस पर मुखबिर लगाए गए और मुखबिर लगाकर लगातार 4 दिन से अवैध शराब पकड़ने की कार्रवाई थाना तेंदुखेड़ा पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें मुखबिर के अतिरिक्त हमारे स्टाफ का भी अच्छा सराहनीय सहयोग रहता है। कल भी ऐसी सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार में शराब आ रही है जबलपुर से, और ये यहाँ जमुनिया रोड है, इसमें जाएगी जामुनखेड़ा रोड में यहाँ से जाएगी। तो इसलिए हमने मंदिर के पास चेकिंग लगाई और चेकिंग लगा के गाड़ियों को रोका। तो एक स्विफ्ट कार रुकी और उससे एक व्यक्ति उतर के भागा, जिसका बाद में नाम सुखदेव पता चला, जिसका हमारे जवान ने पीछा किया, पर वो गली पुलिया में भाग के निकल गया। और उस शराब उसमें जब शिफ्ट में चेक किया गया तो संदीप यादव नाम का लड़का मिला। पूछने पर बताया कि इसमें ये शराब थी, जबलपुर से लेके आ रहे थे, तो उसमें 9 पेटी देसी शराब मिली हुई है, जो 81 बल्क लीटर शराब है। इसकी अनुमानित कीमत 33,500 रुपये है और कार की कीमत है 6 लाख रुपये करीब। नई स्विफ्ट कार है, जिसमें अपराध क्रमांक 536 34 दो आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की गई है। 2 आदमी जिसमें गिरफ्तार हुए हैं, एक फरार हो गया था उतर के। इसी प्रकार इसके ठीक पीछे ही एक एम्बुलेंस गाड़ी आई, जिसे रोका। पुलिस को देखते ही एक गाड़ी चालक जो था वो उतर के भाग गया, और फिर जो साथ में बैठा हुआ लड़का था उससे पूछा तो उसने अपना नाम गजेंद्र बताया और हमारे ही क्षेत्र का रहने वाला है। और इसमें भी शराब मिली हमको, 10 पेटी शराब मिली, जो 90 बल्क लीटर शराब थी। 50,000 करीब की शराब बरामद हुई। मामले में आरोपी कितने थे टोटल? मामले में 3 तो अभी मिले हैं हमको, 2 मौके से निकल के भाग गए 5। 2 व्यक्ति और हैं जिनसे शराब क्रय विक्रय इनके द्वारा किया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। इसमें पार्टी जा रही है। ऐसे अजब गजब मामले दमों से ही सामने आते हैं। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट। वहीं हटा पुलिस के द्वारा गांजे के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि लगातार अवैध रूप से गांजे को ढोया जा रहा है, जिसके चलते कार्रवाइयां की गई हैं। कार से शराब तो वहीं अवैध गांजे पर भी कार्रवाई, लगातार ये कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। क्या कहना है थाना प्रभारी श्रीमान पुलिस हटा का, आइए सुनते हैं। गांजा पदार्थ पर कार्रवाई हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पालन में हटा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपी गणों से अवैध मादक पदार्थ गांजा 5 किलो कीमती करीब 50,000 रुपये का जब्त कर NDPS एक्ट अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई थी, जो 4 व्हीलर गाड़ी MP 15CA 4018 से 10 पेटी अवैध देसी शराब जब्त की गई है। आरोपी और मौके से फरार हो गए थे, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी CN न्यूज। पन्ना जिले के सिमरिया से एक मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा ससुराल में विवाद होने के बाद अप्रिय कदम उठाया गया, जिसे दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक के परिजन बताते हैं कि ससुराल में कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके द्वारा ये कदम उठाया गया है। आपको क्या नाम है? परमलाल। इनको जितेंद्र। कौन है जी आपको? लड़का। काय पे हो दवाई खा ली इन्हें? इनकी ससुराल पे से बातचीत भाई, जो कुछ भी भाई हो फोन पर, वो तो फोन में रिकॉर्डिंग होगी, फोन बताएगा, इसका फोन घर पे है। भाई हमने तो पूछी कि काय जो कान लो, हमने दवाई पी ली। हमने की काय
कह लो हमें ससुर ने और ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा बातचीत करी, गाली गलौज करी, इससे हम पर सहान नहीं भाई। तो मैंने की बताओ तो दवाई का पी। कौन सी दवाई है? जा उर्दा में जो कचड़ा मारत की है जा वाली। पहले कहाँ ले गए थे आप? पटेरा आए, पटेरा से यहाँ रेफर कर दिया? पटेरा ने यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ से आप सर भेजेंगे जहाँ कह रहे जबलपुर ले जाओ। कितने हम साल तो कह रहे यहीं इलाज हो जाए। कितने साल अंदाज से यही है 24-25 साल 26 इतने के बीच में। थाना कौन सा लगा था आपको? सिमरिया। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज तमाम। कदम संस्था द्वारा लोगों का जन्मदिन पौधा रोप कर मनाया जाता है। शादी की सालगिरह भी लोगों की मनाई जाती। साथ ही जो भी ऐसे सदस्य जो हमारे बीच में नहीं हैं उन्हें भी याद किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह ये पौधारोपण किया जाता है। रविवार के दिन ये पौधारोपण होता है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कदम संस्था के सदस्य मौजूद हैं। छात्रावास में ये पौधारोपण किया गया है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम भी हो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे। औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाए, औरों की तरह हम भी कुछ तोहफा आज लाए। भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते। बड़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बड़े जैसे, बड़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बड़े जैसे। जैसी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए, जैसी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए। सबकी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन पे पौधारोपण करने अगन माह के सोमवार को काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम के दर्शन किए। भगवान भोलेनाथ की छवि देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी पिंडी स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। प्रत्येक सोमवार को वैसे तो हज़ारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं, लेकिन अगन के सोमवार पर विशेष भीड़ हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों का मेला लगा हुआ है। सुबह से लेकर देर रात तक इसी तरह से भक्तों का ये क्रम निरंतर जारी है, जो भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं।
बम बम भोले। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह जिले की विधानसभा जवेरा के नगर नोहटा में एनपीएल नोहटा प्रीमियर लीग प्लास्टिक बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चला था। सबसे अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा किया गया, जिसके संरक्षक नीतेन सिंह लोधी रहे। इस टूर्नामेंट में आईपीएल की तर्ज पर उन्होंने रजिस्टर किए गए खिलाड़ियों को ऑक्शन के माध्यम से टीम में शामिल किया, जिसमें कुल 16 टीमें और एक ओनर बने, जिन्हें ABCD 4 ग्रुप बनाकर 4 टीमों को रखा गया। टीम DSL धर्मेंद्र सिंह लोधी को राहुल कुमार जैन एवं भाई साहब पटेल, टीम डायनामो डेविल्स को यश राय, नोलेश्वर वॉरियर्स को गोपाल महुबिया, नाइट राइडर्स को पुरुषोत्तम राय, पुलिस स्टाफ को अरविंद सिंह, अभिषेक हंटर को अभिषेक राय। इसके अलावा अनेक तरह की यहाँ पर टीमें बनाई गई। इस मैच के अंतिम दिन DSL के खिलाड़ी प्रीणित तोमर ने 19 रन, वरुण सेन ने 22 रन, सोनू सेन रत्नेश लोधी ने नाबाद 22 रन, राहुल जैन ने 4 रन लगातार। इस तरह से 10 ओवर में 118 रन बनाए गए। जवाब में उतरी ईगल्स ने लगातार अच्छा खेला, लेकिन 92 रन पर टीम ऑल आउट हो गई। इसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम भी चलते नजर आए। मंत्री जी के द्वारा सभी को यहाँ पर बधाई दी गई। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो यात्रा चल रही है, उसका जमकर समर्थन किया। जय श्री राम। सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं बजरंगबली के परम भक्त श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जा रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एवं यात्रा से जुड़े सभी धर्मावलंबियों को मेरी तरफ से यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दबाव।
इसी वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। एम्बुलेंस में पकड़ी गई शराब। नगर पालिका की पॉलिथीन के विरुद्ध कार्रवाई। संदेह के घेरे में नहीं मिली पॉलिथीन, लेकिन हो गया 15,000 का जुर्माना। वरिष्ठ अधिकारियों की कार्रवाई से नाराज सचिवों के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। जल्द ही होगा आंदोलन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर दिया गया धरना। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।